मैं लाइव दर्शन न्यूज़ से अंसारी नदीम। इस वक्त जो है हमारी टीम पहुंच चुकी है एसपी मानस जी के, जो कि मछलीशहर विधानसभा के प्रत्याशी हैं। और यहां पर जैसा कि कल जो है 5 तारीख को जो है यहां पर हमारे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है आने वाले हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी, जिसके लिए यहाँ पर तैयारी आप देख सकते हैं चल रही जोरों शोरों में। और यहाँ पर मछलीशहर विधानसभा के प्रत्याशी एसपी मानस जी यहाँ पर मौजूद है। आइए हम इनसे थोड़ा सा बात करते हैं कि किस तरीके से जो है उनके जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, क्या क्या तैयारी है, किस तरीके से कितने बजे आने वाले हैं। तो एसपी मानस जी आप बताएंगे कुछ, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं आप उसके बारे में बताइए। जी, चंद्रशेखर आज़ाद जो भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, चीफ हैं, और आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनका आगमन है, चूँकि चुनाव चल रहा है तो चुनावी मुद्दे पर सारी पार्टियां अपने अपने चीफ को बुलाई हैं और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके आके प्रचार प्रसार किए हैं। तो उसी चीज़ को लेकर के चंद्रशेखर आज़ाद जी का आगमन है। और कल 2 बजे समथिंग जो है यहाँ पर आगमन होगा मछलीशहर में। और मछलीशहर की जनता भी काफ़ी उत्साहित है। तमाम जगहों से ये फ़ोन आने लगा है कि कितने बजे आएंगे, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे एससी हो, ये सब लोग एक बार उनकी अंतिम झलक देखना चाहते हैं। और इसीलिए जोशो खरोशों के साथ देखे पूरे कार्यकर्ता यहाँ घूम रहे हैं और कार्यक्रम चल रहा है। ये कल जो है 2 बजे आप लोग के सामने चंद्रशेखर जी रहेंगे। जिस तरीके से आपको यहाँ पर भीम आर्मी जी के जो चीफ थे, हमारे जो अध्यक्ष जी थे, आपको जो है यहाँ का विधानसभा मछलीशहर का आपका प्रत्याशी बनाकर भेजा है, तो अगर मान लीजिए अगर आपकी सरकार बनती है, आप जो है इस सीट को जीतते हैं, तो किस मुद्दे पर इस विधानसभा में कार्य करेंगे आप? जी देखिए, अभी तक न मुद्दा पुराना ही रह गया। जैसे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गया, लेकिन आज भी न सड़कें हैं, ना घर है लोगों के पास, ना नालियाँ हैं, ना पानी है, शिक्षा भी बेहतर नहीं है, स्वास्थ्य भी बेहतर नहीं। तो इन सारी चीज़ों पर हम लोग ज़मीनी स्तर पर काम करेंगे। चूँकि और वर्तमान सरकार द्वारा या पिछले भी तमाम सरकारों द्वारा, चाहे मुस्लिम हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे एससी हो, इन सबका शोषण होता रहा है। भीम आर्मी शोषण के खिलाफ आप समझ सकते हैं कि हम लोग सत्ता में नहीं है, कोई नेता नहीं, कोई MP MLA नहीं है, उसके बावजूद भी हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। और उसी लड़ाई को लेकर के आज आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम ने तय किया है कि यहाँ मछलीशहर से एक विधायक आप चुनाव लड़िए, और उस पर कार्यकर्ता मजबूती से लड़ रहे हैं। और जैसे ही मौका मिला, यहाँ के जनता ने अगर मौका दिया, तो निश्चित है कि 75 सालों का इतिहास हम लोग काम करके बदल। तो अगर आप जीतते हैं यहाँ से, तो किस मुद्दे को लेकर के आप जाएंगे वहाँ पर? मछलीशहर की जनता को जो है किस तरीके से जो है, कौन से वादे से आप जो है आप अपने वोट को मांग रहे हैं कि यदि आप हमारी सरकार बनाते हैं तो आपको ये चीज़ें उपलब्ध कराई जाएगी? ऐसी क्या उनसी चीज़ें आपकी जो आपके जो है उसमें पारित किया गया है? जी देखिए, घोषणा पत्र में हमारी है ना चीज़ें है कि गरीबों के लिए बेहतर शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, और निःशुल्क जो है इलाज किया जाए। ये सारी चीज़ें हैं। शिक्षा पर हम लोगों का ज़्यादा जोर है कि शिक्षा निःशुल्क हो, लोगों को घर मिले, सड़क मिले, नाली मिले, पानी मिले, इसके साथ बेहतर शिक्षा हो। और दूसरी चीज़ है कि हम लोग जो ज़मीन पे जो शोषण हो रहा है, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे एससी हो, इनका जो शोषण हो रहा है, जो संविधान में छेड़छाड़ किया जा रहा है, उस पर हम लोग नकेल कसने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ना है। जैसे ही मौका मिलेगा उस पर मजबूती से काम किया जाएगा। जैसा कि सर बसपा भी अपना प्रत्याशी मैदान में उतारी हुई, तो इससे क्या आपको फर्क पड़ेगा कि नहीं? नहीं देखिए, बसपा तो पहले से काम कर रही है, सपा भी पहले से काम कर रही है। बसपा से हमारी कोई लड़ाई नहीं, तो सपा से लड़ाई है। लेकिन लड़ाई उनसे है जिनको आप यहाँ से 3-3 बार आप लोगों ने देखा होगा कि विधायक बने हैं। लेकिन आज मैं यहाँ महतवाना में गया था, तमाम आपके बधवा में गया था, तमाम मुस्लिम समुदाय में, और मुस्लिम और दलित का दोनों का काम है। पहले कांग्रेसियों का झंडा ढोते हैं, फिर सपा का ढोते हैं, फिर बसपा का ढोते हैं। लेकिन ज़मीन पर अगर आप देखेंगे तो ना सपा, ना बसपा, ना कांग्रेस, इन लोगों ने ज़मीन पे कोई काम नहीं किया, सिर्फ वोट लिया है। और जब कहीं मामला होता है तो हिंदू मुस्लिम राइट करा देते हैं, या फिर मतलब वोट की पूरी से राजनीति करते हैं। ज़मीन पर कोई काम नहीं है। और इससे मछलीशहर की जनता त्रस्त हो चुकी है। और चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर पूरी मजबूती से उनका भरोसा भी है। मात्र एक यही चेहरा है जो शोषण के खिलाफ उठने वाली आवाज़ है, वो है चंद्रशेखर आज़ाद। तो आपके साथ युवाओं के साथ क्या और भी लोग जुड़े हैं, महिलाएं जुड़े मछलीशहर विधानसभा का क्या माहौल है आपके साथ? बिल्कुल माहौल तो देखिए, हम आपको बताएं कि अब बताने से काम नहीं होता ना, कि आप रिजल्ट देखिएगा, रिजल्ट में जो आएगा वो बेहतर परिणाम होगा। और उससे आप अनुभव लगा सकते हैं कि यहाँ जनता क्या चाहती थी और क्या हुआ। क्योंकि उससे पहले मैं कह दूं कि नहीं मैं जीत रहा हूँ, ये हो रहा वो, तो तमाम चीज़ें खोखली है। मैं सीधे मैं रिजल्ट पे इंतजार करता हूँ कि जैसे रिजल्ट आएगा आप देख लीजिएगा भाई चंद्रशेखर आज़ाद और भीम आर्मी के समर्थक, भीम आर्मी के लोग कितने मजबूती से मतदान किए, और मौका ये चाहते हैं कि भीम आर्मी के लोगों को मौका मिले।
बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे मछली शहर विधानसभा के भावी प्रत्याशी एसपी मानस जी, जो कि जो है भीम आर्मी के जो है आज़ाद समाज पार्टी के जो है ये प्रत्याशी मछली शहर के बनाए गए हैं। और इनका एक ही जो है मुद्दा है कि जो खुसूसन ये जो है शिक्षक पर जोर देंगे और जो भी समस्या मछली शहर विधानसभा में जो भी समस्या है उनको दूर करने का कार्य करेंगी। और मैं अंसारी नदीम जो है लाइव दर्शन न्यूज़